हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं इंग्लिश के सिनोनिम्स पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें इसमें जो जितने भी वर्ड हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड रिपीट नज़र भी आएंगे। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, ये जो मेरा वीडियो है इसके अंदर मैंने फेसबुक अपना पेज आईडी दे रखा है, ट्विटर है और व्हाट्सएप का नंबर भी है। इसमें आप मुझे अपना मैसेज कर सकते हैं और अगर आपको कोई क्वेरी है वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। और इसमें मैंने जो वर्ड्स हैं इसके अंदर उनको कैसे प्रोनाउंस करना है, उनका हिंदी में कैसे प्रोनाउंसिएशन होगी, प्लस उसका टाइप कौन सा है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, वो भी बताऊंगा। प्लस आपको मैं कोशिश करूंगा कि इमेज के थ्रू बता सकूं कि उस वर्ड का मीनिंग कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। और आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जितने भी मेरे वर्ड हैं आप उनको एक अपनी नोटबुक में लिखें और उसको ध्यान ध्यान दें उसका, और एक बार उसको नजर रखें इसके ऊपर। और कोशिश करें कि आप डेली उसको अपनी लाइफ में यूज करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में। और उसके बाद अगर आप जितने वर्ड आप रिपीट करते हैं वेल एंड गुड। और उसके बाद शाम को जैसे आप फ्री होते हो या फिर रात को आप सोने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बनाइए अपनी लैंग्वेज में और उस स्टोरी में उन वर्ड्स को यूज करें। आप देखेंगे कि आपकी आप कुछ टाइम में, आप महीने में, आपको एट द एंड ऑफ मंथ आप देखेंगे कि या एट द एंड ऑफ द वीक आपको पता चलेगा कि आपने कितने वर्ड आपके माइंड में हैं जो चल रहे हैं और वो आपको याद रहेंगे और भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप एक बार उसको याद कर लोगे, एक बार उसके थ्रू आप कोई ना कोई अपनी ओर से कोई स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको याद रहेगा कि इसका मतलब कहाँ, इसका जो सेंटेंस का यूज कहाँ पे होगा, इस वर्ड का यूज कहाँ पे होगा। और फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंग्लिश का सिनोनिम्स पार्ट 2। और आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है इंटेंजेंट। इंटेंजेंट एक एडजेक्टिव है और आपको पता है एडजेक्टिव नाउन या प्रनाउन के लिए यूज किया जाता है। और इसमें जो देखिए वीडियो में जो पिक्चर्स आ रही हैं आपको उस पिक्चर को देख के पता चल रहा होगा कि ये दो मतलब दो लोग हैं, दोनों ने कानों में उंगली डाल रखी है और वो सुन नहीं रहे हैं किसी की बात। तो ऐसा आप कह सकते हैं ये कहेंगे ये कट्टर हैं या कि वो किसी की बात को सुनना नहीं चाहते, या जिस बात को ये कहेंगे उसी बात पे ये अटल रहेंगे, कट्टर रहेंगे और फिक्स रहेंगे, एग्री नहीं करेंगे किसी के साथ भी। अगर इनका व्यूज गलत भी हैं तब भी ये उस पे ही उस बात पे ही फिक्स रहेंगे। तो इन ट्रांजिट का मीनिंग होता है कट्टर। हिंदी में हम बोलते हैं कट्टरवादी या कट्टर सोच का जो इंसान है उसको हम इंट्रांजेंट भी बोल सकते हैं। इंट्रांजेंट के सिनोनिम्स हैं अनकम्प्रोमाइजिंग, इनफ्लेक्सिबल, अनबेंडिंग, अनशेकेबल, रेजोलेट, फर्म, डिटरमाइंड, एंड्रोइड, रिजिड, टफ, अनकोऑपरेटिव, स्टबबोर्न। स्टबबोर्न जो वर्ड है वो मोस्टली जो होता है वो चाइल्डहुड बच्चों के लिए याद किया जाता है जो बचपन से जिद्दी हो। वैसे इसको जिद्दी इसका सही जो मीनिंग है वो जिद्दी है। आप देख सकते हो जिसमें इसमें स्टब बोर्न लिखा हुआ है, बोर्न मतलब कहना जैसे जन्म से रिलेटेड है। तो ये जो जन्म से ही जिद्दी हो उसके लिए यूज किया जाता है और काफी टाइम ये मतलब काफी टाइम पर ये बच्चों के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डाई हार्ड, इमूवेबल एंड एडमेंट, अनरेंटिंग। ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब देखिए स्टेटमेंट के थ्रू मैंने इसको कैसे यूज किया है। हिज इंट्राजेंट एटीट्यूड लेड टू द क्वार्रल्स विद हिज फ्रेंड्स, कि उसका जो कट्टरवादी बिहेवियर था, कट्टरवादी जो नजरिया था उसका, उसके फ्रेंड के साथ उसको उसकी वजह से उसके फ्रेंड के साथ उसकी आप कह सकते हो कि लड़ाई हो गई या उसके अंदर कड़वाहट पैदा हो गई। और उसी अगर उसका नजरिया कट्टरवादी नहीं होता, अगर वो उनकी बातें सुन लेता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये फ्रेंड्स ये था इंटेंजेंट। इंटेंजेंट का मीनिंग होता है कट्टर। नेक्स्ट है एप्रीहेंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड। आप इसको ध्यान से देखें, ये वर्ड काफी टाइम रिपीट भी हुआ है, सेंट्रल एग्जाम में भी, गवर्नमेंट एग्जाम में भी और स्टेट लेवल के एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। ये मेरा अपना खुद का एक एक्सपीरियंस है, मैंने इस वर्ड को काफी देखा है और पेपर में भी काफी आ चुका है ये। एप्रीहेंड एक वर्ब है। वर्ब क्या होती है आप सब जानते हैं, वर्ब होता है एक एक्शन। एक्शन जो होता है, एक्शन बोल सकते हैं हम इसको, क्रिया जिसको बोलते हैं वो वर्ब होता है।
वर्ब के थ्रू ही हमें पता चलता है कि जो हम बोल रहे हैं वो किस सेंस में बोल रहे हैं, किस टाइम के लिए बोल रहे हैं। हम पास्ट में बोल रहे थे, प्रेजेंट में बोल रहे हैं, या फ्यूचर में बोलेंगे। तो उसका जो भी जो डायरेक्शन है वो वर्ब के थ्रू ही पता चलती है। इसी के थ्रू हम पता करते हैं कि वर्ब हमें टाइम के हिसाब से हम किसके लिए बात कर रहे हैं और किस टाइम कौन सा है उसका। और फ्रेंड, एप्रीहेंड जो होता है, एप्रीहेंड का जो मीनिंग है वो दो दो मीनिंग निकलते हैं, और दोनों ही डिफरेंट मीनिंग है। आप इस चीज का भी ध्यान रखें जब भी ये वर्ड आप कहीं पढ़ें। और ये वर्ड जो है ये आपको न्यूज़पेपर में, न्यूज में और नॉवेल्स में भी काफी मिलेगा। और इस दोनों, क्योंकि इसका मीनिंग डिफरेंट है, दो मीनिंग है, दोनों ही डिफरेंट हैं। पहला जो मीनिंग है वो है अरेस्ट समवन फॉर ए क्राइम, किसी को पकड़ना, जिसने कोई क्राइम किया हो उसको पकड़ना, उसको उसके लिए हम यूज करते हैं एप्रीहेंड। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो वर्ड का सेंस इसी इसी सेंस में निकलता है कि आप किसी ने किसी को अरेस्ट कर लिया, और उसके लिए ये यूज किया जाता है। पर इसका एक दूसरा मीनिंग भी है। दूसरा मीनिंग ये है, अंडरस्टैंड और परसीव समथिंग विद अनइजीनेस और फियर, किसी चीज का अनुभव करना और या उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। अब इसमें आप फोटो में देख रहे हैं मेरी इस वीडियो में, पुलिसमैन ने एक लड़के को पकड़ लिया है पीछे से, और सकता है उसने कोई क्राइम किया हो या कोई गलत काम किया हो, और उसको क्या कर लिया है, एप्रीहेंड कर लिया है। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स हैं अरेस्ट, कैच, कैप्चर, सीज, डिटेन, इम्प्रिजन, नैब, ग्रैप्स, कॉम्प्रीहेंड, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, डिस्कर्न, पेनिट्रेट, फॉलो। और आपको फ्रेंड मैं इसका एक बेसिक वर्ड बताता हूँ। किसी भी वर्ड में आप PREHEND, ये प्रीहेंड, जो प्रीहेंड अगर आप देख लें तो समझ जाना कि आप उस वर्ड का मीनिंग यही है कि वो किसी ना किसी चीज में अरेस्ट करने के, या किसी को कैच करना, या किसी को सीज करने के सेंस में लेके जाता है। इसका जो बेसिक वर्ड है वो प्री हैंड ही है। ये प्री हैंड, इसमें जैसे ये सफिक्स में लगा हुआ है, ठीक है, और ये जैसे कॉम्प्रीहेंड है, आप देख रहे हैं कॉम्प्रीहेंड भी इसका यही मीनिंग है। अप्रेंसिव बोलते हैं, उसका भी यही मीनिंग निकलता है। एंड एक और वर्ड है कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव का मीनिंग भी यही निकलता है। और इसका आपका रूट वर्ड जो याद करने का यही है, ध्यान में रखने का, PREHEND, प्रीहेंड, ठीक है। और इसके मैं आपको सेंटेंस के थ्रू बताता हूँ कैसे हमने यूज किया है दोनों 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 सेंस में। पहला जो वर्ड है, द थीफ वाज क्विकली एप्रीहेंडेड बाय पुलिस। आप इस पिक्चर में भी जैसे देख रहे हैं कि एक चोर है और चोर को जल्दी ही पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा। सेकंड जो है, ही सेड अंडरस्टैंडिंग्स कैन ओनली बी एप्रीहेंडेड एंड एप्रिशिएटेड इफ दे आर परफॉर्म्ड बाय ए स्टूडेंट। उसने कहा कि जो अंडरस्टैंडिंग है, समझने की जो शक्ति है, जैसा समझने को, महसूस करना, किसी चीज को समझना और उसको अप्रिशिएट करना किया जा सकता है अगर वो स्टूडेंट, कोई जो स्टूडेंट है वहाँ का विद्यार्थी है, उसको वो परफॉर्म करे या उसके ऊपर वो कार्य करे। तो आप इसको भी ऐसे समझ सकते हो कि इसका मीनिंग होता है अनुभव करना या समझना या परसीव करना समथिंग। तो फ्रेंड्स, ये था एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मीनिंग है पकड़ना या अनुभव करना, और ये एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है विशिएट। विशिएट का मीनिंग है हानि पहुंचाना। और इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ सेंटेंस में या कुछ चीजों में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे VIT लग जाता है, उसका मीनिंग होता है एनर्जेटिक या एंथुसिज्म। बट मोस्टली ये फॉलो नहीं करता है, मोस्टली ये एप्लीकेबल नहीं होता है। और जैसे आप सोचते होगे वाइटामिन, वाइटल, ये सब के सब एक तरह से एनर्जी के रूप में दिखाते हैं कि किसी में एनर्जी थोड़ा सा है या कोई कार्य बड़ा ही इंतजाम से हो रहा है। तो लेकिन ये में जरूरी नहीं है। जो ये वर्ड देख रहे हैं आप, VIT जो है इसमें आगे लगा हुआ है, प्रीफिक्स में लगा हुआ है। पर बेसिक वर्ड अगर आप सोचें कि VIT एनर्जेटिक होता है, ये जो है गलत है। VIT जो है जरूरी नहीं है कि आपको भी वो एक पर्टिकुलर एक सेंस में लेके जाए। बट वहाँ ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली वो ऐसा होता है कि उसमें जैसे आपने बोला विटामिन, वाइटल, एनर्जेटिक रूप में है। बट अगर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ से सोचेंगे तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि एग्जामिनर को सब पता होता है आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। वो ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप डालेगा, क्वेश्चन पुटअप करेगा,
ऐसी चीजें आपको देगा कि आप उसमें गलत अटेम्प्ट करो। तो अब इसमें देखिए विशिएट है, विशिएट के आगे भी वीआईटी लगा हुआ है, और ये एक वर्ब है, पर इसका मीनिंग है हानि पहुंचाना। मतलब किसी चीज को स्पॉइल करना, किसी की क्वालिटी को स्पॉइल करना, या किसी की एफिशिएंसी को, किसी की प्रतिभा को आप अगर उसको डैमेज कर रहे हो तो वो यहाँ पे विशिएट की तरह यूज किया जाएगा। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स हैं इनवैलिडेट, वाइड, स्पॉइल, करप्ट, डिमोरलाइज, डिप्रेव, मिसडायरेक्ट, प्रोफेन, सबवर्ट। ये सब के सब जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं। और आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे एक जो ऑफिसर है अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, लेकिन वो ब्राइब ले रहा है, रिश्वत ले रहा है काम करने के लिए, साइन करने के लिए, कुछ भी आप कह सकते हो। तो वो आप कह सकते हो एक सिस्टम है जो उस देश का या उसके ऑफिस का, वो उस सिस्टम की क्वालिटी को या उसकी एफिशिएंसी को विशिएट कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे इसको किस सेंस में यूज किया गया है। अब सेंटेंस में देखिए जो मैंने यूज किया है, डीमोनेटाइजेशन हैज रियली विशिएटेड द होल एटमॉस्फेयर, ही सेड। उसने कहा कि जो अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसने वाकई में जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसको हानि पहुंचाया है। तो आप इसको इस सेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है रेट्रिक, आप इसको पहले ध्यान से देखिए। बहुत से स्टूडेंट को मैंने जब पूछा तो उन्होंने बोला रिटोरिक, ये गलत है, प्रोनाउंसिएशन में उसमें थोड़ी डिफरेंट है। और इंग्लिश की सबसे जो खास बात यही है, और इसका सबसे बड़ा ब्यूटीफुल आप कह सकते हो, ब्यूटीफुल जो फेस है इंग्लिश लैंग्वेज का वो यही है कि आप और उसको समझना है, या और बहुत मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, बहुत इजी है, आप सिर्फ समझने की कोशिश करें इसको। अब देखिए इसके अंदर रेट्रिक जो है वो एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। और इसका मतलब होता है जो पर्सन शब्दों से किसी को मना सके या शब्दों से किसी को खुश कर सके। और जो ये रेट्रिक है इसका मीनिंग भी यही है, शब्द आडंबर पूर्ण, जो शब्द को तोड़ मड़ोड़ के और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने पेश करे, आपके सामने बोले और आपको बड़ा अच्छा लगे। जैसे इस सेंटेंस आप वीडियो में देख रहे हैं, एक पर्सन कुछ स्पीच दे रहा है, सब उसकी तरफ देख रहे हैं और वो बहुत ही अच्छी स्पीच दे रहा है वो। तो ये क्या है, एक उसकी रेट्रिक स्पीच कह सकते हो आप, जब वो रेट्रिकली बोल रहा है। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स हैं इसके ओरेटरी, एलोक्वेंस, एक्सप्रेशन, डिलीवरी, डिक्शन एंड प्लावेर। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंड इसको मैंने सेंटेंस में कैसे यूज किया देखिए, डोनाल्ड ट्रंप caught his rhetoric in the inaugural address after taking the oath of president of USA। अब सबको पता है कि यूएसए के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, और जब वो अपनी ओथ ले रहे थे, जब उन्होंने एक स्पीच दी थी, उस स्पीच के अंदर ही काफी मीडिया ने उनको क्रिटिसाइज किया था कि उनकी वर्डिंग में चेंजेस आ गए थे बिफोर टेकिंग दी ओथ। जब वो इलेक्शन में खड़े हुए थे, जब वो बोल रहे थे, उसमें काफी फर्क था। और अब वो उन्होंने जब उस टाइम जो रेट्रिक स्पीचें दी थी, अब ये कह सकते हो नंबर ऑफ जो स्पीचेस दी थी उसमें रेट्रिक था उनके अंदर, और जब जिस दिन ओथ ले रहे थे और उस दिन जो स्पीच दे रहे थे, उन दोनों में काफी फर्क था। तो वो अपने ही बातों में, अपने शब्द आप कह सकते शब्दों के जाल में फंस गए। जो इसको आप शब्दों का जाल जैसे कहते हैं, ऐसे इस सेंस में भी सोच सकते हैं। एंड फ्रेंड्स इसमें एक चीज और बताता हूँ। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मैं आपको एक बेसिक वर्ड बताता हूँ। वैसे तो एक पहले से बेसिक वर्ड बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये तो एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है सहन शक्ति। जो पर्सन सहन सकता है मुश्किल में भी, जैसे आप अब इस वीडियो में देख रहे हैं, हमारे आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, जितने भी हमारे आर्मी के हैं और फोर्सेस हैं हमारी, वो कितनी मुश्किलों में काम करते हैं हम सब जानते हैं। हमारे लिए वो गोली भी खाते हैं, हमारे लिए वो भूखे भी रहते हैं, और पता नहीं होता उनको कहाँ पे किस टाइम कहाँ जाना है, जंगलों में ड्यूटी होती है उनकी। तो बहुत ही कठिन काम है उनका, और बहुत ही वो पेन सहन करते हैं हमारे लिए, ठीक है। और बहुत ही वो एक उनका जो लेवल होता है, मोरल लेवल उनका, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, जो फोर्टिट्यूड है इसके सिनोनिम्स हैं करेज, ब्रेवरी, स्पिरिट, एंडोरेंस, fearlessness, stoicism, steadfastness, patience,
फॉरबियरेंस, टेनेसिटी, परसेवरेंस, डिटर्मिनेशन, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। और एक चीज बताऊं, अब इसका मैं बेसिक वर्ड बताता हूं आपको, मतलब कहाँ से लिया गया है इसको, या इसका कैसे यूज करना है। अगर आप इनको भूल जाए इस वर्ड को, तो जहां भी आप कहीं FORC या FORT आपको कहीं भी नजर आ जाए किसी भी सेंटेंस में, तो आप उसको समझ लीजिए उसका मीनिंग है या तो स्ट्रेंथ है उसकी, या वो स्ट्रॉन्ग पावर में, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी में इसको यूज कर रहा है, या हार्ड टू अंडरस्टैंड कि उस जो वर्ड है किसी चीज को उसको समझना मुश्किल हो। जैसे आप ये कह सकते हो फोर्ट क्या होता है, किला। आप देखते हो पुराने जमाने में जो हमारे राजा हुआ करते थे स्टेट्स में या राज्यों में, तो वो किला बनाते थे आसपास, सो दैट कि वो कोई अगर आप उनके हमला करे उनके राज्य पे, तो वो किला उसको उस हमले को रोक ले। तो वो किला जो होता था, जो वो फोर्ट होता था, वो कितना कुछ रहता था। मतलब उस टाइम बारूद, जब बारूद तोपे थी, तोपे की वो गोले थे वो भी सहता था। फिर जो वहां पे लड़ाइयाँ होती थी वो, तो उसके जो वेपन्स थे उनको भी उसके ऊपर सहन करना पड़ता था। तो ये फोर्ट उसी से लिया गया है। फोर्ट जो होता है, किला बोलते हैं हम जिसको हिंदी में, और फोर्ट क्या करता है, सहन करता है काफी कुछ। अब अभी आपने देखा होगा काफी अभी भी आज के टाइम पे भी वो किले हैं कहीं नहीं, मतलब काफी स्टेट्स में, MP में भी है। ऑलमोस्ट आपको हर स्टेट में ऐसा कोई ना कोई किला मिल जाएगा, जहाँ ऐसा ना कोई आपको इमारत मिल जाएगी, ऐसा कोई ना कोई आपको प्रीमिसेस मिल जाएंगी ओल्ड इंसिडेंट की, जो अभी तक हैं। तो आप समझ सकते हो वो उन्होंने कितना कुछ सहा है, वेदर कई बार कितना टफ होता है, तब भी मतलब वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो वो क्या है, एक उनके अंदर मजबूती है, एक वो स्ट्रांग है, वो उनकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो सहन कर सकते हैं। तो वो क्या है, इस चीज से बना है फोर्टिट्यूड से, फोर्टिट्यूड भी उसी से बना है, सॉरी। अब जैसे लाइफ मीन्स टू लर्न वंस लेसन एंड मूव अहेड विद स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। जिंदगी है, जिंदगी को जो लेसन्स हैं उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ से और फोर्टिट्यूड से, अपनी सहन शक्ति से, और अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, उससे आप आगे बढ़ना चाहिए जिंदगी में। तो ऐसे इसको मैंने यूज किया है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारी इस वीडियो का, वो है वेरी। वेरी बहुत ही शानदार वर्ड है फ्रेंड्स, और ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और वेरी का मतलब है चौकस और खबरदार। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये एक पुलिसमैन है आप कह सकते हो, या कोई चौकीदार भी कह सकते हो, जो वहां पे ड्यूटी दे रहा है किसी ऑफिस में, और वो बहुत ही चौकन्ना है। पीछे देखिए उसके चोर खड़े हैं, जहाँ बलगर जो होते हैं, जो पर्सन होते हैं वो खड़े हैं, और वो छुप रहे हैं उसको देख के कि वो कहीं उसको उनको पकड़ ना ले। तो और ये जो वेरी है फ्रेंड्स, मैंने जो उसको मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर सोचूं और इसका मीनिंग सोचूं, तो ये बना है वार्ड से। वार्ड आप जानते होंगे, आप जब हॉस्टल में पढ़ते होंगे, आपके हॉस्टल के वार्ड होते होंगे, तो वहाँ पे वार्ड का मीनिंग ही होता है कि पूरी तरह से अरेंजमेंट करना, पूरी तरह से वहाँ पे तैयारी रखना कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो, भी बच्चों को प्रॉब्लम हो। तो वो उसी से बना है। पर मैं इसको फिक्स मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको ये वर्ड आ जाए तो आपने याद कैसे रखना है इसको। वेरी मतलब कहने का वार्ड, और वार्ड का मतलब होता है जो पर्सन वार्ड की ड्यूटी होती है वो हमेशा चौकस होती है। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है हॉस्टल में, तो वो इमीडिएटली उसको फोन किया जाता है, रात के चाहे 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो सुबह के, तो वो भी उस टाइम उसको आना पड़ेगा। तो इस तरह से एक तरह से वो चौकस होता है कि हर चीज को बड़े चौकस से देखेगा, मतलब बिल्कुल अलर्ट रहेगा। तो इसके सिनोनिम्स हैं कॉशियस, केयरफुल, अलर्ट, प्रूडेंट, केजी, हीडफुल, अटेंटिव, वॉचफुल, ऑब्जर्वेंट। ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब देखिए सेंटेंस में मैंने कैसे यूज किया है। वी आर वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स इन दी सिटी दीज डेज। आजकल शहर में कुछ अननोन पर्सन है, स्ट्रेंजर होते हैं जो बाहर के लोग होते हैं, अननोन होते हैं, बाहरी जो लोग होते हैं, स्ट्रेंजर्स आए हुए हैं, और हम उनसे चौकस हैं, हम मतलब चौकस बिल्कुल अलर्ट हैं। तो इस सेंटेंस में इसको यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट एक एडजेक्टिव है, और कॉग्निजेंट का मीनिंग होता है माहिर और जानकार। और
आप जैसे मेरी इस इमेज में देख रहे हैं, एक पर्सन स्पीच दे रहा है और बड़ी अच्छी स्पीच दे रहा है। वो स्पीच देने में बहुत ही आप कह सकते हो कि माहिर है, उसको काफी कुछ कॉन्सेप्ट पता है, फैक्ट्स पता है, तो वो स्पीच दे रहा है। जैसे इसको बोल सकते हैं हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस। जिस पर्सन को नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, हम उसको बोल सकते हैं कॉग्निजेंट। जैसे आपके टीचर होंगे, आप जहाँ कहीं पढ़ रहे होंगे, आपके वहाँ पे ऐसे टीचर्स होंगे, जहाँ आपके फ्रेंड्स भी होंगे जिनको काफी नॉलेज होती है, आप बोलते भी हो, ये अभी करंट अफेयर अगर पूछना है तो उससे पूछो, जीके अगर पूछना है तो उससे पूछो, मैथ का कोई सम है तो आप उनसे पूछते हो, क्योंकि उनको नॉलेज होती है, उनको अवेयरनेस होती है। तो आप उनको ये भी बोल सकते हो, यू आर ए कॉग्निजेंट टीचर, या यू आर ए कॉग्निजेंट बॉय गर्ल, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, बट ये आखिर ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स हैं इसके अवेयर, कॉन्शियस, अप्राइज्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंड कॉग्निजेंट का मैं आपको बताता हूँ बेसिक वर्ड क्या है याद करने का या उसको समझने का। किसी भी वर्ड में आप COGN, जैसे इसके आगे प्रीफिक्स में लिखा हुआ है COGN सॉरी, और या फिर आपको GNOS किसी भी वर्ड में नजर आ जाए तो समझ लेना उसको, मतलब वो जो वर्ड है वो दिखाएगा उस पर्सन के बारे में कि वो समथिंग काफी कुछ जानता है। वो टू नो या नोटिस, या तो वो जानता है या वो उसको वो नोटिस भी करता है, भी सब चीजें को वो बड़े ध्यान से नोटिस करता है। जैसे डायग्नोज आपने सुना होगा, डायग्नोसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, जान आपके डायग्नोज करते हैं अपनी आपके बॉडी का। या फिर आप कह सकते हैं प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस होता है जो आपके जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हो, उन बिहेव बिहेव को लेके समझ के, और उसके ऊपर बताता है कि आपके ऊपर मतलब कौन सी आपको रेमेडी देनी है, कौन सी आपके लिए प्रिकॉशंस हैं, या कौन सी आपको डिजीज हो सकती है। जैसे खांसी होती है, हेडेक होता है, तो जो प्रोग्नोसिस होता है वो इसको भी इसी बोलते हैं कि उसको जानकारी हो जाती है, कि जानकार हो जाता है वो कि आपको कौन सी बीमारी है। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, जहाँ पे भी आपको COGN, जैसे इसके आगे मेरे वर्ड में सेंटेंस में देखिए, जैसे कॉग्निजेंट लीडर डिलीवर स्पीच ऑन डिजिटल इंडिया। आप सब जानते हैं डिजिटल इंडिया, इंडिया में एक कैंपेन चला हुआ है, और उसके ऊपर एक लीडर ने, जो लीडर था वो बहुत अच्छा था, उसको काफी जानकारी थी, माहिर था वो नॉलेज में, उसने स्पीच दी। वो उसके ऊपर स्पीच देता है डिजिटल इंडिया के ऊपर। आप इसी जो पिक्चर में आप कह सकते हैं कि ये पर्सन है, इसको डिजिटल इंडिया के बारे में काफी कुछ पता है, और इसीलिए ये वहाँ पे स्पीच दे रहा है, और ये बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि उसको सब पता है, तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। तो आप भी फ्रेंड्स कभी भी तैयारी करें, कुछ भी करें, तो बिल्कुल पता करके उसको जानकारी लेके एक कॉग्निजेंट लीडर बन के या कॉग्निजेंट पर्सन बन के ही तैयारी करें, और जानकारी लें, उसके बाद ही आप आगे उसके ऊपर एक्ट करें। तो फ्रेंड्स ये था कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मीनिंग होता है माहिर या जानकार, और इसका मैंने आपको बेसिक वर्ड भी बता दिया है कि अगर COGN या फिर GNOS अगर आपको कहीं नजर आता है तो वो होता है, वो माहिर के रूप में कह सकते हो, या जानकारी के रूप में आप उसको यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है वाइज। वाइज का मीनिंग होता है नाउन, नाउन भी है, वर्ब भी है, और इसका मीनिंग है जल यात्रा। और आप देख रहे होंगे मेरी इस वीडियो में एक फोटो आ रही है, जो बच्चे हैं वो समुद्र में मतलब एंजॉय कर रहे हैं, आप इसको कह सकते हैं कि वो जल यात्रा कर रहे हैं। तो इसका सेंटेंस देखिए, he continued his voice in the water with the same spirit despite being instructed to be cautious। कि उन्होंने अपनी जो जल यात्रा थी वो कंटिन्यू की, वो चलते रहे पानी में, और सेम स्पीड के साथ, जैसे वो सेम उनके अंदर एक स्पिरिट थी, उसके जबकि उनको कॉशियस रहने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दी गई थी, उसके बावजूद भी वो तब भी वो अपना एंजॉयमेंट पूरा कर रहे थे, बिल्कुल अपनी सेम स्पिरिट से। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स बहुत इजी हैं। ओशियन ट्रिप, नेविगेट एंड सेल इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिट्रोड। बिट्रोड एक एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, और वर्ब भी है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये तीनों सेंस में यूज होता है, और इसका मीनिंग है मंगेतर। मतलब जब किसी की सगाई हो जाती है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो बिट्रोद है, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स है बी स्पोकन। दिस इज द स्टोरी ऑफ टू मैन हु हैव बीन बिट्रोद बट नॉट येट मैरिड। मतलब कोई स्टोरी है दो आदमियों की, और दोनों मंगेतर हैं, मतलब दोनों की मतलब सगाई हो चुकी है पर अभी तक शादी नहीं हुई। तो फ्रेंड्स ये है बिट्रोद।
और betrothed का मीनिंग है मंगेतर, और ये एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है और वर्ब भी है। फ्रेंड्स, तो ये था आज का सिनोनिम्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मेरा वीडियो है वो पसंद आएगा, आप इसके ऊपर फोकस भी करेंगे। इसके अलावा आपको मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर इसमें आ रहा है, और इस आपको मैंने जैसे बताया था कि आप एक रोज एक स्टोरी बनाएं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 वर्ड लेके आता हूँ। उस स्टोरी बनाने से आपको ये होगा कि आप एट द एंड ऑफ डे, जैसे मैंने इसमें 10 या 11 वर्ड लिए हैं, अगर 70 वर्ड भी होते हैं वीकेंड के बाद, और वीकेंड में आप एक अलग से वीकेंड के जब होता है संडे को, अगर बिल्कुल फ्री होते हो संडे को, आप जितने भी आपने ये 70 जो वर्ड हैं आपने अगर लिखे हैं अपनी नोटबुक में, उनको एक बार रिवाइज करके उसके बाद उन 70 वर्ड की एक स्टोरी बनाएं, या एक छोटा सा ऐसे लिखें, या कुछ भी लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, अपनी लाइफ को लेके लिखें, अपनी लाइफ के बारे में लिखें, या अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखें, या आपकी कोई फ्रेंड्स हैं, या आपके कोई अच्छे फ्रेंड हैं, फास्ट फ्रेंड हैं, उनके बारे में लिखें, ठीक है, या अपने फादर्स के ऊपर, मदर्स के ऊपर, कुछ भी लिखें, जो ऐसा भी आपको लगता है कि आप उसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं श्योर हूँ, आपको गारंटी देता हूँ, मैं मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ मैं, ठीक है। आप जब इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, एग्जाम में जाएंगे, आपके अंदर एक अलग से एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि हाँ आपको काफी हद तक आता है। तो जो आपके अंदर इंग्लिश का डर है वो बिल्कुल आप कह सकते हो कि मतलब निकल जाएगा डर, क्योंकि ये डर ही है आपके अंदर इंग्लिश को लेके। आपने कभी प्रॉपरली आपने देखा तो इंग्लिश को लेके बहुत सारी संभावनाएं हैं हमारे देश में। आप स्कूल टाइम में पढ़ते हो, वहाँ पे आपको किसी और तरीके से पढ़ाया जाता है, कॉलेज में आते हो आपको वो तरीका चेंज हो जाता है, फिर आप कोई कोचिंग लेते हो, सेंटर में जाते हो या किसी इंस्टीट्यूट में लेते हो, वहाँ पे जो उसका वे ऑफ टीचिंग होता है उनका भी, वो भी डिफरेंट हो जाता है। इस जो ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आप इवन मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है, उसकी वजह से ही क्या होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं, और हम सब कुछ हमारे जो माइंड के अंदर है वो होच पोच हो जाता है, और हम उसको बिल्कुल ही मतलब गेन नहीं कर पाते हैं उसकी रियल मीनिंग क्या है। पर इसका सबसे मैं आपको बताऊं, रूल्स ठीक है, रूल्स हर लैंग्वेज में होते हैं, वो ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है जिसमें रूल्स नहीं है, बट रूल्स के अलावा भी है। अब अगर मैं बोलूं तो आप अपनी लैंग्वेज बड़े आराम से बोलोगे। अगर आप हिंदी बोल सकते हो, उसमें आपको रूल्स की सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप पंजाबी बोल सकते हो, बंगाली बोल सकते हो, गुजराती बोल सकते हो, और हरियाणवी बोल सकते हो, उसमें रूल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी मदर टंग है, आपके बचपन से है। इंग्लिश आपकी बचपन से नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें टफ लगता है, और आप ये कह सकते हो कि ये भी स्ट्रेंजर लैंग्वेज है, स्ट्रेंजर्स है आपके लिए, स्ट्रेंज है ये आपके लिए। अभी वैसे मैंने एक वर्ड यूज किया था स्ट्रेंजर्स अपनी वीडियो में, तो इंग्लिश भी आपके लिए एक स्ट्रेंजर है। बस आपको कॉग्निजेंट बनना है, माहिर बनना है, जानकारी लेनी है, आप देखना आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। इट इज द गैप आपके बीच में, जो आपने गैप पूरा करना है, और एक तरह से आप कह लीजिए कि आपने कॉग्निजेंट लीडर बनना है, कॉग्निजेंट पर्सन बनना है, और इसको आप बड़ी इजीली सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। आज अब मेरा करंट अफेयर भी आ रहा है जनवरी का, तो होपफुली आप उसको भी अच्छा आपको लगेगा। और मेरा फेसबुक पेज भी है, और ईमेल आईडी भी है, ट्विटर का भी है पेज, यहाँ पे आप मुझे लाइक कर सकते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, और आपको जो भी आपके एम है लाइफ के, और आप आगे बढ़ते रहें, और आपको जो एम्स है आपकी लाइफ के वो आपको मिलते रहें। थैंक्स यू वेरी मच।